एक गरीब किसान था। गरीबी के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी पत्नी उसे समझाती कि समझ मेहनत से काम किया करो, परंतु वह किसान बहुत ही सीधा साधा, भोला भाला, मासूम था। इसी वजह से वह हर किसी से धोखा खा जाता था। लोग उसकी मेहनत की मजदूरी भी पूरी नहीं देते थे। एक दिन किसान की पत्नी ने समझाया कि आप अपने मित्र के पास जाकर उससे कोई मदद मांगो, कोई काम मांग लो, कम से कम वह आपको धोखा तो नहीं देगा। उसके पास तो बहुत सारे खेत पशु हैं, वह आपको खेतों में काम करने, जानवरों का काम कुछ न कुछ तो अवश्य ही दे देगा। फिर हमें गुजारे लायक कुछ न कुछ मिलता रहेगा और अपना गुजारा चलता रहेगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर किसान अपने दोस्त के पास चला गया। उसका दोस्त इस समय बहुत चालाक, स्वार्थी हो गया था। फिर भी दोस्ती दिखाते हुए बोला, ठीक है भाई, मैं तुमको एक खेत की पूरी जिम्मेदारी सौंपता हूँ। उस खेत में सारी खेती तुम करोगे। जो भी फसल होगी उसमें से आधी तुम्हारी, आधी मेरी। किसान खुश हो गया। घर जाकर पत्नी को भी बताया। दोनों सोचने लगे, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अगले दिन किसान दोस्त के पास काम के लिए पहुंच गया। दोस्त ने अपना खेत दिखाते हुए कहा, इस खेत पर तुम्हें मेहनत से खेती करनी है। खाद, बीज सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। जब फसल तैयार हो जाएगी तो आधी फसल तेरी और आधी मेरी। किसान तैयार हो गया तो उसके दोस्त ने कहा, हम लिखित में सौदा कर लेते हैं ताकि हमारे बीच कल कोई मनमुटाव नहीं हो। फसल का ऊपरी हिस्सा तेरा और जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। किसान ने हामी भर दी। किसान ने अगले दिन से मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने दोस्त के दिए हुए बीज खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में खेत हरा भरा हो गया। अब किसान खूब मेहनत से काम करता, सोचता फसल कटने पर खूब पैसे मिलेंगे तो मैं इससे ये चीज खरीद लूंगा, ये चीज खरीद लूंगा। इस तरह के विचार उसके मन में आते रहते। फसल पककर तैयार हो गई थी। भोला भाला किसान दोस्त की चालाकी को अभी तक नहीं समझ पाया था। फसल कटने पर दोस्त खेती में आ गया। शर्त के अनुसार फसल का ऊपरी भाग किसान को मिलना था, जमीन के नीचे का भाग दोस्त को मिलना था। दोस्त ने चालाकी की थी और सलजम की फसल बोई थी। फसल काटकर 2 बैलगाड़ियों में भर दी गई। दोस्त सलगम लेकर बाजार चला गया। वह उसकी फसल खूब अच्छे दामों में बिकी। किसान बैलगाड़ी में अपनी फसल भरकर बाजार पहुंचा तो सलजम के पत्तों को खरीदने वाला कोई भी नहीं था। जानवरों का चारा खरीदने वालों ने थोड़े बहुत पत्ते खरीदे और किसान को थोड़े बहुत पैसे दे दिए। बेचारा किसान दुखी होते हुए घर पहुंच गया। घर पहुंचकर पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी दोस्त की चालाकी पर मन ही मन गुस्सा हो रही थी, किंतु किसान इतना सीधा साधा था कि समझाने पर भी वह मानने वाला नहीं था। थोड़े दिन बाद जब पुनः दोस्त के खेत पर काम करने लग गया तो उसने फिर से वही शर्त रख दी, आधी फसल तेरी, आधी फसल मेरी। इस बार किसान ने कहा, मुझे नीचे की फसल चाहिए। तो दोस्त इस बात पर भी मान गया। किसान ने दोस्त के दिए हुए बीज खेत में बो दिए और खूब मेहनत से खेती करने लगा। जब फसल पककर तैयार हुई तो उसे पता चला कि यह तो जौ की फसल है। शर्त के अनुसार दोस्त ने फसल का ऊपरी हिस्सा ले लिया और उसके नीचे की जो शाखाएं थी किसान को दे दी। किसान को इस बार भी बहुत नुकसान हुआ। वह बहुत दुखी हो गया। दोस्त की धोखाधड़ी देखकर किसान की पत्नी से रहा नहीं गया। वह चतुर औरत थी, परंतु किसान उसकी सुनता नहीं था। इस बार उसने दोस्त को मजा चखाने की सोची। इस बार वह भी किसान के साथ उसके दोस्त के घर चली गई। पहले की भांति खेती पर आधी आधी फसल की बात तय हो गई। किसान ने इस बार नीचे की फसल ही रखी।
सारी शर्तें किसान की पत्नी के सामने लिखित में तैयार हो गई। इसके बाद किसान अपनी पत्नी के साथ दोस्त के गोदाम से बीज लेने पहुंचा। पत्नी ने उनके दिए बीज का बोरा बदलकर दूसरे बीज की बोरी ले ली और खेत में ले जाकर के बो दी। हमेशा की भांति किसान का दोस्त इस बार भी खेत में फसल देखने के लिए नहीं आया। किसान और उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई। फसल पकने पर हर बार की भांति दोस्त बड़ी खुशी घमंड के साथ खेत पर आया तो हरी भरी फसल देखकर बहुत खुश हो गया। परंतु जब दोस्त को पता चला कि इस बार किसान की नीचे की फसल है तो दोस्त हक्का बक्का रह गया। दोस्त समझ ही नहीं पाया कि गेहूं की फसल आखिर आलू में कैसे बदल गई। परंतु सबके सामने वह कुछ नहीं बोल सका। थोड़े दिनों में फसल की कटाई शुरू हो गई। शर्त के अनुसार फसल बहुत अच्छी हुई थी। किसान अपने आलू लेकर मंडी पहुंचा तो बहुत ही अच्छे दामों में फसल को बेच दिया। उधर दोस्त के आलू के जो ऊपर के पौधे थे मंडी पहुंचते पहुंचते सूख चुके थे, अतः उन्हें जानवरों के चारे के लिए भी खरीदने वाला कोई नहीं था। इस बार दोस्त को जैसे का तैसा मिला था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली फसल में वह बदला जरूर लेगा। कुछ ही दिनों बाद दोस्त ने नौकर के हाथ किसान के घर समाचार भिजवाया कि अगली फसल के लिए वह किसान का इंतजार कर रहा है। किसान की पत्नी ने वापिस कहला दिया कि हमने आधी फसल का सौदा करना बंद कर दिया है। इस बार फसल बेचकर जो हमें रकम मिली थी, किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर एक छोटा सा खेत खरीद लिया और उसमें मेहनत करके दोनों सुखी सुखी रहने लगे। साथियों, कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा भी मनोबल बढ़ाइए ताकि आपको ऐसी ही कहानियां सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।